चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन के जस्ट बाद आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना होता है। अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आनुवंशिक विकार, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, इसको समझते हैं। हम लोग जस्ट इसके पहले म्यूटेशन पढ़े हैं। म्यूटेशन में हम लोग दो तरह का म्यूटेशन पढ़े हैं मुख्य रूप से अगर कहें तो। एक देखे हैं जीन म्यूटेशन और दूसरा देखे क्रोमोसोम में म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यही दो रीजन है जो जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होने का मेन जो कॉज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न होने का, किसी भी इंडिविजुअल में आने का, वो होता है क्या, तो जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, पिछली क्लास में हो चुका है। तो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड है। इसमें आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस में जो पढ़ना है मेनली 12th क्लास की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मेनली ये तीन डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, तीन जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ना है। कौन कौन से डिसऑर्डर है भाई? तो पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये तीन सिंड्रोम को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने क्या जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या भाई? तो जीन और क्रोमोसोम में अगर कोई भी चेंज होगा, कोई भी परिवर्तन होगा, यानी जीन म्यूटेशन होगा और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ये एक तरह का विकार है, रोग है कह सकते हैं, जो जीन के कारण या क्रोमोसोम के अबनॉर्मलिटी के कारण होता है, ठीक है। अब अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, जीन के कारण डिसऑर्डर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट भी इजाद हो चुका है, जैसे जीन थेरेपी वगैरह अब किया जा रहा है। जिससे क्या किया जाएगा, जो जो नॉर्मल जीन है उसको उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। जो भी ऐसे जीन है जो डिसऑर्डर जीन जो है, जो खराब जीन है, उसको हटाकर जो नॉर्मल जीन है वहां पर उसको डाला जाएगा। ऐसे इस प्रकार जीन थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया भी जा रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर का, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जीन थेरेपी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक विकार। यहाँ तीन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। तीन डिसऑर्डर कौन कौन डिसऑर्डर है भाई? डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर कि जीन में भाई म्यूटेशन होगा कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा। तो यहाँ जो तीनों जो आपको जो सिंड्रोम दिख रहे हैं वो तीनों क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। तीनों क्या है? क्रोमोजोमल म्यूटेशन है। या एक तरह से बात करें, ये तीनों क्या है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। इसी तीनों से क्वेश्चन रहते हैं आपके 12th में, इसलिए इस तीनों को अगर आप देख लेते हैं तो 12th से जो भी क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तीनों को आराम से, बिल्कुल आसान है, एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई? डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये देखिए, लैंगडॉन डाउन, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले बताया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, या कहिए कि सबसे पहले इन्होंने ही डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज मंगोलिन डाउन सिंड्रोम जो होता है उसी को मंगोलिज्म नाम से भी जाना जाता है। और किन में होता है डाउन सिंड्रोम भाई? तो बच्चों में। ये एक स्पेशल इसका पॉइंट है। किसमें होता है डाउन सिंड्रोम? तो छोटे बच्चों में होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है
कि 8 से 12 साल जाते जाते, छोटा जो बच्चा होता है 8 से 12 साल जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ऐसे बच्चे जिसमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है वो जीवित नहीं रह पाते हैं। आखिर डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, किस तरह का परिवर्तन, किस तरह का म्यूटेशन होता है? तो हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम में ही चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई? तो हम लोग आ रहे हैं, क्या चेंज होगा? तो उसमें ट्राइसोमी होगा। ट्राइसोमी हम लोग म्यूटेशन में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो ट्राइसोमी होगा। ट्राइसोमी में होता क्या था, हम लोग वहां देखे थे। ट्राइसोमी में क्या होता था? 2n प्लस 1 2n यानी डिप्लॉइड। 2n मतलब अगर मानव के केस में अगर बात करें तो 2n यानी 46 क्रोमोसोम। कहना है कि 2n में +1 हो जाएगा, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी, एक क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाएगा, यानी +1 यानी 47। यानी ट्राइसोमी में 2n +1 होता है। यानी ऐसे बच्चों में क्रोमोसोम्स की बात करें तो मानव में चूंकि 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन इसमें +1 एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। यानी ऐसे बच्चे में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 न होकर 47 होती है। लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि 47 तो होगी, लेकिन 21 यहाँ पर अगर बात करें 21वां क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की काउंटिंग करेंगे मानव में तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 21वां जो क्रोमोसोम होगा, 21वां जो क्रोमोसोम होगा वहां पर एक क्रोमोसोम बढ़ता है। मतलब 21वां क्रोमोसोम्स होता है वहां पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो हम लोग डाउन सिंड्रोम में क्या देखे? डाउन सिंड्रोम में देखे कि ट्राइसोमी होता है भाई, छोटे बच्चों में होता है, 8 से 12 साल तक मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों के, और एक क्रोमोसोम बढ़ता है। और किस नंबर 21वें क्रोमोसोम पर बढ़ता है, 21वां क्रोमोसोम होता है वहां पर एक, ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको याद रखना होगा। 21वां क्रोमोसोम जो होता है, 21वें क्रोमोसोम्स के जो जोड़े होते हैं, 21वें क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं, 21वें क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है, जैसे आप जोड़ा कीजिएगा ना 1 2 3 4 5, तो 21वां क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है वहां पर +1 एक क्रोमोसोम और अतिरिक्त आके जुड़ जाता है। 21वें जोड़े क्रोमोसोम्स के पास एक क्रोमोसोम आके और जुड़ जाता है और क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 46 पर डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, इससे बच्चे को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि चलो ये डाउन सिंड्रोम का रोगी है? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है कि ऐसे जो छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल आपको देखने से ही पता चल जाएंगे, कुछ एबनॉर्मल टाइप का ये दिखेंगे। क्यों एबनॉर्मल दिखेंगे भाई? तो इसका जो कद होता है काफी छोटा होता है। सिर हेड खोपड़ी को अगर देखिएगा तो हम लोग का खोपड़ी थोड़ा सा ओवल होता है, अगर देखें स्कल की बात करें तो थोड़ा वो हल्का ओवल दिखेगा, लेकिन वो एकदम बिल्कुल गोल दिखेगा, बिल्कुल गोल हेड स्कल उसका खोपड़ी दिखाई देता है। और जीभ जीभ अगर देखिएगा टंग को तो काफी मोटा, नॉर्मल से काफी ज्यादा मोटा दिखाई देता है। और जीभ मोटा होने के कारण उसका मुंह जो होता है आंशिक तौर पर, पार्शियली अगर थोड़ा सा कहे तो खुला रहता है, हमेशा लगेगा कि मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। और अगर बात करें ब्रेन की कैपेसिटी का तो वो नॉर्मल नहीं होता है। एक तरह से कहे तो ऐसे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब उनको ज्ञान कम होता है थोड़ा सा, बिल्कुल आपको एबनॉर्मल दिखेंगे नॉर्मल बच्चों से। ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब डेथ क्यों होता है? ऐसे क्या प्रॉब्लम आते हैं जिसके कारण 12 वर्ष में ही डेथ हो जाता है? होता क्या है कि इनका जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। ऐसे बच्चों के लंग्स में देखा गया कि बहुत जल्दी ही कोई इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के चलते डेथ हो जाता है। इन्फेक्शन तो लंग्स में होता ही है, साथ ही साथ इनका जो हार्ट होता है, हार्ट भी कमजोर होता है। हार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन जल्दी क्रिएट हो जाता है और हार्ट भी बहुत कमजोर होता है। हार्ट में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, दो मामला हुआ कि चलो लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण इन बच्चों की डेथ होती है।
ठीक है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे बहुत सारी बातें। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सिंड्रोम का, जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बहुत बार परीक्षा में आता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछता है। सबसे पहले तो किसमें होता है, तो मेल में होता है। ह्यूमन मेल में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी। तो आप कहिए कि पीछे भी तो बताएं डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ही होता है, तो ट्राइसोमी होता है तो डाउन सिंड्रोम हो गया। तो अंतर क्या है यहाँ पर, अंतर क्या है डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के ट्राइसोमी में यही अंतर है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में हम कहें कि 21वें पेयर में 21वें जोड़े क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ देखिए 2n+1 यहाँ भी हो रहा है, लेकिन किसमें वृद्धि हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम्स में। अगर मेल में होता है तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, XY, और इसी XY क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी यहाँ 23वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, 47। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहले से लिख के रखा है 2n में क्या बढ़ता है, इसमें 2n में क्या बढ़ेगा, इसमें अगर बात करें तो 2n को ऐसे छोड़ दीजिए। अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो XY, यानी आप क्लियरली देख रहे हैं कि XY तो सेक्स क्रोमोसोम हुआ, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और इंक्रीज कर जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम और इंक्रीज करेगा तो क्या स्थिति होगी, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो ऐसे जो मेल होते हैं उसमें फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है। वो जो मेल होंगे वो बिल्कुल फीमेल की तरह उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एज फॉर अगर बात करें फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की आप देखिएगा कि उनको जो मूछ दाढ़ी की अगर बात करें तो बहुत मतलब हेयर बॉडी ऑन हेयर, हेयर बॉडी पर हेयर की बात करें जैसे मेल में होता है, उस तरह हेयर बहुत कम होते हैं, मूछदारी वगैरह बहुत कम होते हैं या ना होते हैं, और ब्रेस्ट वगैरह कुछ डेवलप्ड नजर आता है, यानी उसमें फीमेल का कैरेक्टर है। ऐसे जो मेल होते हैं जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा, यानी एक एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ जाएगा, तो ऐसे मेल में फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगती है, ब्रेस्ट इंक्रीज कर जाएगा, दाढ़ी मूछें कम दिखाई देंगी और वो फीमेल की तरह शो करेंगे, उनका जो बॉडी है शो होगा। और ये जो मेल होते हैं स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल कहने का मतलब ये मेल बच्चे उत्पन्न पैदा नहीं कर सकते हैं, ये मेल नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि इसके जो टेस्टिस होते हैं इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। स्पर्म के फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये जो मेल है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी मेल एस्ट्राइल होते हैं। मेल एस्ट्राइल कहने का मतलब ये कैपेबल नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने को। ठीक है, ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ, बहुत इजी है। ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं मेल में, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये कौन सा म्यूटेशन है, तो ट्राइसोमी। यहाँ पर हम आपको लिख के बताए हैं ट्राइसोमी। चलिए इतना बात है। अब लास्ट वन है आपका नंबर 3 जो आपको पढ़ना है, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, बहुत ही इजी है। ये बिल्कुल अलग है अन्य दोनों से, पीछे वाले दोनों से। ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में होगा। और ठीक इसका उल्टा है आपका, ठीक क्लाइनफेल्टर जो पीछे पढ़िए, तीसरा है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। कौन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ठीक उल्टा है। आप देखिए ये वो मेल में होता था, ये फीमेल में होता था। उसमें ट्राइसोमी होता था, इसमें मोनोसोमी हो रहा है, यानी 2n में से एक घट जाएगा। उसमें +1 होता था, इसमें -1 हो जाएगा, यानी
मोनोसोमी होगा, यानी क्या 45 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। आप जानते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन ऐसी महिलाओं में, ऐसी फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? सिर्फ 45 क्रोमोसोम। क्या होंगी? ये भी स्ट्राइल होंगी। और ये ओवरी जो होता है, ओवरी जो होता है इसमें डेवलप्ड नहीं होता है। ऐसी फीमेल में जो ओवरी होते हैं वो डेवलप नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, जिसके कारण ये फीमेल ओवा का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे एस्ट्राइल। एस्ट्राइल यानी ये भी फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसमें भी नहीं होती है, यानी इसमें भी फीमेल एस्ट्राइल है, ओवरी डेवलप नहीं है। मोनोसोमी होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक क्लाइनफेल्टर का उल्टा होता है। मोनोसोमी, उसमें +1 होता था, इसमें -1 होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इतना ही से सवाल आता है, तो और क्या रहेगा? प्रश्न क्या रहेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? भाई क्वेश्चन रहेगा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मोनोसोमी होता है, ट्राइसोमी होता है, क्या होता है? ऑप्शन में ये रहेगा। तो आपको टर्नर सिंड्रोम है तो ध्यान रखना होगा कि मोनोसोमी होता है, तो ऑप्शन में मोनोसोमी मारेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पूछेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी, मोनोसोमी होता है, क्या होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा ट्राइसोमी होता है। आपको ध्यान रखने की जो मुख्य बातें हैं उसमें क्या है कि आपका डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, और कौन है आपका ये टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में भी हम ये दोनों में हम लोग क्या देखे? ट्राइसोमी हुआ, ट्राइसोमी। लेकिन क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ? सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ा है, सेक्स क्रोमोसोम में एक इंक्रीज किया है क्रोमोसोम, ये किया। और इसमें 21वें क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम बढ़ा है, यही अंतर है इसमें। ठीक है, ये बच्चों में होता है डाउन, ये किस में होता है? पुरुषों में होता है। टर्नर्स में क्या हम लोग ध्यान दिए हैं, देखे हैं भाई? तो टर्नर्स में क्या होता है कि इसमें जो होता है -1 हो जाता है, इसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है, जिसके कारण 46 से घटकर एक माइनस होकर 45 क्रोमोसोम इस फीमेल में रह सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या मेनली, क्या कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मोनोसोमी, ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? ट्राइसोमी की मोनोसोमी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ये तीनों ऑप्शन में दे देगा, डाउन, क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर्स ऑप्शन में दे देगा, और कहेगा कि मोनोसोमी किसमें होता है? मोनोसोमी किसमें होता है? तो आपको टर्नर्स मानना रहेगा। या ये दोनों दे देगा और पूछेगा, ये दोनों दे देगा, दो और ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ट्राइसोमी किसमें होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लाइनफेल्टर। इस तरह करके ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। अक्सर इधर इधर से पूछता है, इधर से निकालता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत इजीली ढंग से उसको समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।